रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ख़ुद को सहाबा किराम का नौकर कहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर और जो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे मुकम्मल अमल करते हैं उनके पैरों की खाक खुद को समझते हैं। मैं अपने तमाम साथियों से दरख्वास्त करूँगा कि ओहदे, मनसब, लालच, लीडरी कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। हम जब नौकर हैं तो नौकर से ज़्यादा हमें प्रमोशन चाहिए ही नहीं, उससे ऊपर का ओहदा हमें चाहिए ही नहीं। हमने नौकर ही रहना है, तो नौकरी में नखरा नहीं होता। हम नौकर ही रहें, छोड़ दें लालच दुनिया के ओहदे, मनसब, ये लड़ाइयाँ, ये शील्डें, ये स्टेज पे आना, ये स्टेज से नाम पुकारना, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। आप देखें दुश्मन क्या कर रहा है। दुश्मन इस वक्त एक नजफ़ टेंट वाला राजा नासिर अब्बास, उसका भाई नजफ़, ये लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इन्होंने ज़ियारात के लाइसेंस ले लिए, उस पर इनका मज़हब असल में इनका बिज़नेस है। इनकी मजबूरी ये है, ये मज़हब को मज़हब ही नहीं समझते, मज़हब धंधा भी। और जहाँ मज़हब धंधा हो तो वहाँ फिर ज़ाहिर है बहुत सारी मजबूरियाँ भी आ जाती हैं, ये फिर उसको छोड़ नहीं सकते। तो इन लोगों ने आपस में, जो कल तक एक टेंट सर्विस चलाता था, छोटी सी दुकान, वो आज उसकी मार्कियाँ शादी हाल हैं और ज़ियारात के लाइसेंस लेके लोगों को ज़ियारात के नाम पे भेजते हैं, उससे भी पैसा कमाते हैं। एक एक मजलिस का 5-5, 7-7 लाख रुपया लेते हैं। हमारे यहाँ ये हिसाब नहीं है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जेब से लगा के इस मिशन का काम कर रहे हैं। साथ ही ये जाने कि बस मंजिल करीब है, बहुत करीब है। हमने शीयत का कुफ्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने नंगा कर दिया है। हमने सिर्फ उस पर एक आखिरी ज़र्ब लगाई, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम आपस में तो गुत्थम गुत्था नहीं होंगे, हम आपस में एक दूसरे की टांगें तो नहीं खींचेंगे। इस पे गौर करें। जितनी भी पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज़ हैं, दोस्त हैं, उनसे कहूँगा इस्लाम की और पाकिस्तान की बका के लिए कोशिशों में लगे रहें। यकीन जानिए, ये ओहदे, ये मनसब, ये लालच, जब नौकर हैं तो नौकर से ऊपर की हमें प्रमोशन ही नहीं चाहिए। हम नौकर हैं और नौकर नौकर ही रहता है। और मेरी निजात के लिए यही काफ़ी है कि मैं नौकर रहूं। ना मुझे कोई ओहदा बचाएगा, ना लीडरी, ना शील्ड, ना स्टेज, ना कोई कायद, ना कोई शख्सियत। मुझे सहाबा की ग़ुलामी बचाएगी। तो उसी में लगे रहे, अहले बैत उज़्ज़ाम की शान बयान करते रहें, सहाबा किराम की शान बयान करते रहें, नामूस रिसालत के लिए काम करते रहें। आज मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ गया, वहाँ देखा उनके बच्चे माशाल्लाह उनकी कब्र पे बैठे हुए तिलावत कर रहे थे। तो नेक साले औलाद भी सदका जारिया होती है। तो आप लोग, मेरे जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, अपनी औलाद को इस मिशन पे लगाएं ताकि वो आपके लिए सदका जारिया हो। मेरी तबीयत आज शाम से काफ़ी नासाज है। मुमकिन है शायद अगले 10-12 दिन राब्ते में भी ना रहूँ और क्वारंटाइन में चला जाऊं, या कोई ऐसी सूरत हाल हो, जो भी हो इंशाअल्लाह मुत्तला करूँगा। लेकिन दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि मिशन ना आफ्ताब नज़ीर का मोहताज है, ना किसी और इंसान का। मिशन है। मिशन पे लगे रहें, काम करते रहें जब तक सांस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा, अहले बैत उज़्ज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की नामूस का काम ले। तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि बिस्तर मर्ग पर भी अपने बच्चों को वसीयत करना कि ईरान कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ईरान ने हमेशा पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है, पाकिस्तान को धोखा दिया है, उम्मत को धोखा दिया है। इंडिया के साथ हमारा मसला सिर्फ कश्मीर है। कुफर इस्लाम नहीं, कुफर तो चाइना में भी है और भी बहुत जगहों पे। कश्मीर का मसला हल हुआ तो हिंदुस्तान के साथ शायद मामलात आगे बढ़ जाए, लेकिन ईरान हमें यकीन मानिए कहीं का नहीं छोड़ेगा। ईरान ने हमेशा इंडिया को भी कहा, अफ़गानिस्तान से भी बहुत जगहों से शरारत करता रहा, बेदारों पे भी बात खुल के आ चुकी है। तो कोशिश करना हमेशा कि इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो। बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि पाकिस्तान को जब तक गाली ना दी जाए, या परचम को ना, या आर्मी को गालियाँ ना दी जाए, तो आप जो है ना इनकलाबी नहीं होते। मेरे भाई, आर्मी से हमें गिले हैं, हम उसका इजहार भी करते रहे, और जैसा हमने किया किसी का बाप भी नहीं कर सकता। लेकिन ये आर्मी भी हमारी, ये मुल्क भी हमारा है। खुदा रहा इसकी हिफाजत करें। अल्लाह की कसम, ये नहीं होगा, आपको बाहर जाके पूछें, लोगों से अंदाज़ा होता है कि किस तरह से जो है दिन गुज़रते हैं, किस तरह से आप ज़िंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क की हिफाजत करें, अपने इस दीन मज़हब का दिफा करें। नतीजे से बेपरवाह हो के, हम नताइज के मुकल्लफ़ नहीं, हमारा काम कोशिश करना है, और इंशाअल्लाह यह निज़ाम बदलेगा और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पे हमारी हुक्मरानी आएगी। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں، اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روز بروز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔